Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर.के. शर्मा AHDP क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए जो आपकी बुक है जेनेटिक्स की, उसके चैप्टर वाइज 1 लाइन क्वेश्चंस ला रहे हैं और आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको अगर आप बुक ना भी पढ़ पाएँ तो आपको हर चैप्टर के हर जो पैराग्राफ है, हर जो लाइन जो इम्पोर्टेंट बनती है, उसका प्रत्येक प्रकार का जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है मेंडलवाद के ऊपर, और साथ साथ जो इनहेरिटेंस है यानी कि आनुवांशिकता है और वंशागति है, उसके जो 3 नियम जो मेंडल ने दिए थे उसके बारे में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं उन्हें आनुवांशिकी का फादर भी कहा जाता है और पायोनियर भी कहा जाता है। तो इसी से संबंधित हमारा जो चैप्टर है मेंडलवाद के ऊपर, उसके से संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहले नंबर पे है कि मेंडल कहाँ पर एक पादरी थे? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया के ब्रून कस्बे में। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे कि आपको ये क्वेश्चन जो नॉर्मल लग रहा होगा कि ऐसा कौन पूछेगा, लेकिन अगर आप बात करें तो आनुवांशिकता जो है पूर्ण रूप से मेंडल के ऊपर ही निर्भर है। तो हमें मेंडल के बारे में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा कि उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल ने मटर के बीज के कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था, जो एक वार्षिकी होता है, एक वर्षीय ही होता है, उसके जो बीज थे उनके कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो उनके 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोटाइप कैपिटल टी है। तो जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी यह है समयुग्मजी लंबा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए कि जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। तो इसका आंसर है विषम युग्मजी लंबा, यानी कि अगर दोनों के दोनों लेटर अगर कैपिटल हैं तो वह अवस्था शुद्ध होगी और समयुग्मजी होगी, क्योंकि इसमें जो जीन होंगे वह नियंत्रित करने वाले वह समान होंगे। लेकिन अगर एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो तो उसमें जो जीन होंगे वह असमान होंगे और वह विषम युग्मजी अवस्था के अंदर आएंगे, और विषम युग्मजी जो होती है अवस्था वह अशुद्ध अवस्था होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल ने इनहेरिटेंस के कितने नियम प्रतिपादित किए, नाम बताएं। तो इसका आंसर है कि मेंडल ने इनहेरिटेंस जो है, आनुवांशिकता है या वंशागति होती है, उसके 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें फर्स्ट है प्रभाविकता या अप्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, एंड लास्ट है आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोटाइप शब्द किस विदेशी भाषा का है? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा का, क्योंकि जो फिनोटाइप है वह ग्रीक भाषा के फैटीन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि प्रदर्शित करना या लक्षण को निरूपित करना या दिखाना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लक्षण का बाहरी प्रदर्शन कहलाता है। तो कोई भी लक्षण है अगर वह बाहरी रूप से प्रदर्शित हो रहा है उसे कह देते हैं हम फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्राणी का आनुवांशिकी संगठन कहलाता है। तो कोई भी जो प्राणी होता है उसका जो आनुवांशिक संगठन होता है वह जीनोटाइप कहलाता है, यानी कि आनुवांशिक रूप से जो हमारे अंदर गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनके द्वारा जो लक्षण नियंत्रित होते हैं वह क्या होते हैं? हमारे आनुवांशिक होते हैं, और वह आनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है? जीनीय संरचना होती है, और जिसे हम हमारी भाषा में या जेनेटिक्स की भाषा में जीनोटाइप कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपर्यासी लक्षणों का युग्म कहलाता है। तो इसका आंसर है एलिल। क्या है? एलिल। आगे हम बात करते हैं वह जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है। तो इसका आंसर है प्रभावी जीन, यानी कि जो जीन
दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देगा तो उससे साफ समझ में आता है कि वह जीन क्या कहलाएगा, प्रभावी जीन कहलाता है। नेक्स्ट है मेंडल का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो मेंडल का जो जन्म है ऑस्ट्रिया के ब्रून कस्बे में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल की मृत्यु कब हुई। तो इसका आंसर है 1886 में। आगे हम बात करते हैं वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में सुप्त अवस्था में रहता है कहलाता है। इसका आंसर है अप्रभावी। क्या कहलाएगा, वह अप्रभावी कहलाएगा, क्योंकि जो F1 पीढ़ी में छुपा रह जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अप्रभावी रह जाएगा और वह हमें प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात होता है। तो जब F1 पीढ़ी में क्रॉस करवाया जाता है तो उसका F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप का अनुपात होता है वह 1:2:1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विसंकर संकरण में क्रॉस का परिणाम होता है, यानी कि हम जब F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी के मध्य में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस के परिणाम स्वरूप हमें उसका जो अनुपात होता है वह क्या प्राप्त होता है। इसका आंसर है 9:3:3:1, जिसे हम शॉर्ट में याद करें 93, 31 या 9331 के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 हाइब्रिड का उसके अप्रभावी पैतृक के साथ क्रॉस कहलाता है तथा इस क्रॉस का अनुपात प्राप्त होता है। तो F1 हाइब्रिड का अगर उसके अप्रभावी पैतृक के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है तथा इसका जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वह 1:1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहलग्नता मेंडल के कौन से नियम का अपवाद है। तो इसका आंसर है स्वतंत्र अपव्यूहन। जो सहलग्नता है वह मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का, उसके नियम का अपवाद है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम कौन सा है। तो मेंडल का यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ जो है वह है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं विपर्यासी लक्षणों को निरूपित किस शब्द से किया जाता है। तो विपर्यासी लक्षणों को हम एलिल शब्द से निरूपित करते हैं जो ग्रीक शब्द एलेनोन से बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं वह अवस्था जो शुद्ध होती है तथा जिसमें एक प्रकार के युग्मक बनते हैं कौन सी है। तो वह अवस्था होती है समयुग्मजी, क्योंकि समयुग्मजी जो अवस्था होती है उसमें युग्मक एक ही प्रकार के होते हैं, प्रभावी जीन को नियंत्रित करने वाले जीन भी एक ही प्रकार के होते हैं और इससे जिस भी चीज़ का निर्माण होता है तो वह जो अवस्था होती है वह पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था जेनेटिक्स में वह कंप्लीट होता है। आप उसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए आगे नए नए जो चैप्टर्स हैं, नए नए जो टॉपिक्स हैं, आपके लिए पूरा का पूरा जो कोर्स है हम अवेलेबल आपको करवा पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।